इज अनलिमिटेड एंड प्रॉफिट इज डिफाइंड। आपको मालूम है कि इतना ही प्रॉफिट होगा करके, ये हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, कॉल ऑप्शन का मतलब क्या है, जब मार्केट ऊपर जाएगा तब कॉल ऑप्शन बढ़ेगा, जब मार्केट नीचे गिरेगा तो कॉल ऑप्शन घटेगा एंड पुट ऑप्शन बढ़ेगा। ठीक है, और इट्स ऑलमोस्ट 200 लोग जुड़ गए आज भी, तो दैट्स अ रियली गुड पॉइंट टू सी। ओके, ओके, ऑलराइट। तो अभी क्या है गाइस, तो नाउ वी विल सी ये ऑप्शन का जो प्रीमियम रहता है ना, ये प्रीमियम का वैल्यू कैसे होता है, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये ऑप्शन का प्रीमियम का वैल्यू कैसे होता है। ओके, तो अभी देखो, अगेन ऑलवेज कंपेयर विद द स्पॉट प्राइस। कल का हम लोग कल का ही एग्जांपल लेंगे, ठीक है, हम लोग कल का ही एग्जांपल लेंगे, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का प्राइस कितने पर एंड हुआ आज, कोई चैट बॉक्स के अंदर बता सकता है? वाह, आ गए देखो, वुल्फ कॉल। आई वाज वेटिंग फॉर दिस पर्सन। अभी तक क्यों मैसेज नहीं डालता है करेंगे। तो लॉस इज अनलिमिटेड, देन वाई ऑप्शन है। ओके, सो आज का टाटा मोटर्स का प्राइस कितना है, प्रोबेबली क्लोज टू 410 रुपीज पर। आज का टाटा मोटर्स का क्लोजिंग प्राइस दिया 410। ओके, ओके, 410 का टाटा मोटर्स यहाँ पर क्लोज किया। ठीक है, ग्रेट। तो अभी आपको आपको मालूम है, अब मैंने क्या बोला था, टाटा मोटर्स का 410 है, तो इसका टाइम, इसका इंटरवल क्या है, 5-5 रुपए का इंटरवल है। तो 410 पर क्या रहेगा, एक कॉल ऑप्शन रहेगा, एक पुट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सीई लिखेंगे, ये सब यहाँ पर सब सीई लिखेंगे, इस तरफ सीई का वैल्यू लिखेंगे। एंड सी का वैल्यू क्या रहेगा, 400, 400 का सीई, एंड 410, एंड 5, 410, 415, ये 425। ठीक है, तो ये हो गया सीई का, ये हो गया पी। पी के वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर अगेन, पी कौन कौन से है, 410 का भी पी लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद 405 का भी एक पी रहेगा, चलो 400 का भी रहेगा, यहाँ पर डाल देंगे 400, 400, एंड 400, एंड 395। वैसे पीस अवेलेबल रहेंगे, एंड यहाँ पर 415 का भी पी रहेगा। ठीक है, इसका जो भी है, जो भी स्ट्राइक रहेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको स्ट्राइक प्राइस बोलेंगे। ये जो भी है 400, 405, 410, 415, 420, 425, ये क्या है, स्ट्राइक प्राइस। यानी कि आने वाले समय के अंदर ये जो 410 है, ये स्पॉट प्राइस है ना, तो ये 400 को भी जा सकता है, 405 को भी जा सकता है, 410, 415, 420, 425, कहीं पे भी जा सकता है, राइट। इसका जो प्राइस है ना, ये ग्राफ कैसे रहता है, ग्राफ ऐसे रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस रहेगा, यहाँ पर प्राइस रहेगा, राइट। आप जब भी कैंडल देखते हो या प्राइस रहेगा, यहाँ पर टाइम रहेगा। ओके, तो यहाँ पर जो ये प्राइस है, ऐसे ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है, राइट। 405 पर जाएगा, 410 पर जाएगा, ऊपर नीचे कर सकता है, राइट। तो उसके हिसाब से ये स्ट्राइक प्राइस रहेंगे, बट इंटरवल चेंज रहेंगे। ठीक है, तो कॉल का 400 का कॉल रहेगा, पुट रहेगा। ओके, एंड 405 का भी कॉल और पुट दोनों रहेंगे। ओके, तो ऐसे अवेलेबल रहेंगे। अभी हम इसका प्रीमियम कैसे बनते हैं वो जानेंगे हम। ठीक है, इसका हम प्रीमियम जानेंगे अभी। ओके, एक्चुअली ऑप्शन प्रीमियम का मतलब है, अब ये एक फॉर्मूला है, ऐसे मतलब समझने के लिए, ऑप्शन प्रीमियम
ऑप्शन प्रीमियम इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। ठीक है, आईवी प्लस टाइम वैल्यू। अभी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, टाइम वैल्यू क्या है, ये हम अभी समझेंगे। ठीक है, इसके अंदर और एक और होता है, लाइक वोल्टेलिटी इंडेक्स। लाइक वोल्टेलिटी क्या होता है, जितना जितना वोल्टेलिटी है उसके ऊपर भी ऑप्शन का वैल्यू डिफाइन होता है, उसको भी हम आईवी बोलते हैं, आईवी क्रश वगैरह। वो रिजल्ट सेशन के अंदर हम लोग उसको इस्तेमाल करके ट्रेड कर सकते हैं। रिजल्ट सेशन क्या होता है, ये क्वार्टरली एवरी कंपनी का एक एक रिजल्ट आता है, राइट। पूरे साल के अंदर 4 क्वार्टर्स रहते हैं, सो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, हर एक क्वार्टर का उसका एक रिजल्ट आता है हर एक कंपनी का। तो उस टाइम पर जो भी कंपनी आईवी ज्यादा रहता है उसको हम आईवी क्रश बोल के, एक स्ट्रेटेजी भी है वो हम ट्रेड करते हैं ऑप्शन सेलिंग के अंदर। ठीक है, वो अलग बात है। तो अभी अगेन जनरली प्रीमियम इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। ओके, अभी टाटा मोटर्स ये ऑलवेज, अभी जब भी आप ऑप्शन देख रहे हो ना, इसको विथ रेस्पेक्ट टू उसके एक्सपायरी देखना है, विथ रेस्पेक्ट टू इट्स एक्सपायरी। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू इट्स एक्सपायरी आपको देखना है। अभी एक्सपायरी ये कौन सा महीना चल रहा है, सो दिस इज नवंबर। सो नवंबर टाटा मोटर्स नवंबर चल रहा है, राइट। सो नवंबर का एक्सपायरी कब रहेगा, नवंबर का एक्सपायरी लास्ट थर्सडे ऑफ नवंबर। ओके, लास्ट थर्सडे ऑफ नवंबर, गॉट इट। सो इतना आप लोग समझ गए। ओके, इसके अंदर कुछ डाउट है, इतना जो जो भी मैं बोल रहा हूँ अभी और मैं बताऊंगा, लेकिन बट बिफोर दैट कुछ डाउट है अभी तक। एक्सपायरी क्या रहेगा, नवंबर का लास्ट थर्सडे रहेगा। एंड जो भी आप ऑप्शंस देख रहे हो, कॉल ऑप्शन हो गया, पुट ऑप्शन हो गया, ऑलवेज विद रेस्पेक्ट टू एक्सपायरी देखना है। ओके, सो नाउ अज्यूमिंग दैट ये 410 ऑप्शन है, ये 410 आपको लग रहा है ये जाएगा 420, ये 420 जाएगा। कितने दिन में जाएगा आपको मालूम नहीं है, ठीक है, कितने दिन में जाएगा मालूम नहीं है। तो आपको प्रॉफिट कमाना है इसके अंदर। आप पहली बात तो क्या करोगे, इक्विटी के अंदर ट्रेड करोगे, नहीं तो फ्यूचर के अंदर करोगे। अगर उसके अंदर नहीं करना है आपको, तो आप क्या करोगे, ऑप्शन के अंदर ट्रेड करोगे। ये जो 410 का कॉल ऑप्शन बाई करोगे आप, राइट। कॉल बाई करोगे, पुट बाई करोगे, जब आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा करके। चलो चैट बॉक्स में डालो, आप कॉल बाई करोगे पुट बाई करोगे, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आप लोग क्या बाई करोगे, कॉल बाई करोगे कि पुट। ठीक है, कॉल बाई करोगे, आप लोग कॉल बाई करोगे एट 410। ओके, ओके ग्रेट, ठीक है, गॉट इट, गुड, थैंक यू एवरीवन, आपने रेस्पॉन्स दिया है। ओके, तो आपने सॉरी 410 का कॉल बाई किया है एट 10 रुपीज पर, आपने बाई किया है एट 10 रुपीज पर। ठीक है, ग्रेट। तो आपने 410 कॉल ऑप्शन बाई किए एट 10 रुपीज पर। ओके, तो आपको क्या है, आपने कितना रुपए पे किया इसको, 10 रुपए किया, मैं 10 10 इंटू 1425 इक्वल टू 14,250 रुपीज आपने देकर एक कॉल ऑप्शन खरीदा है। ओके, तो इसका मतलब ये है, एक्चुअली आपने तो बाई किया, अभी मार्केट ऊपर जाएगा ऐसे बाई किया, लेकिन इन ट्रेडिंग टर्म्स के अंदर इसका मतलब ये है कि आपका जो भी ये ऑप्शंस आपने बाई किया है ना, ये ऑप्शन, ये लास्ट, तो मतलब लास्ट थर्सडे तक, यानी कि इसके एक्सपायरी तक 410 के ऊपर रहेगा, ऐसे आप बोल रहे हो मार्केट को। 410 के ऊपर रहेगा ऐसे आप बोल रहे हो। तो अभी तो इसका वैल्यू कितना है, 10। ठीक है, ये 10 क्यों है, सो अभी समझना। ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, जब एक्सपायरी है ना, तो ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी ये वाला टाइम वैल्यू अभी बहुत मैटर करेगा। अभी जस्ट फोकस 410 है अभी, ये इसका इसका वैल्यू 10 ही क्यों है, ये 410 कॉल ऑप्शन का वैल्यू वाई इट इज 410, 410 इज इक्वल टू, इसके अंदर क्या है, ये 10 रुपए ना ऑप्शन प्रीमियम, ऑप्शन प्रीमियम कितना है, 10 है इसका, राइट। ये 10 रुपये, ये 10 रुपये कैसा है ये, हाउ इट इज 10 रुपीज। तो इसके अंदर एक रहेगा आईवी रहेगा, प्लस क्या रहेगा, एक टाइम वैल्यू रहेगा, मैं बताया था। ठीक है, अभी आईवी के अंदर, यहां पर आईवी का मतलब क्या है, ये जो भी ऊपर का 10 है, राइट। सॉरी, इसको हम हाँ,
अभी ऊपर का ये जो अभी 410 आपने कितने को बाई किया है? 10 रुपए को बाई किया, लेकिन ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी इसका आईवी रहेगा 0 रहेगा इसका, ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत शायद आपको भी कंफ्यूज हो रहा है, तो हम लोग ये पूरा हटा के क्या करेंगे, आईसीएस टाटा मोटर्स को 400 पर रखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। एट 400 नाउ, टाटा मोटर्स एट 400 एट एक्सपायरी। तो आज के दिन आपने टाटा मोटर्स का वैल्यू जो भी 400 का सीई, 400 का सीई आपने खरीदा है, एट 10 रुपीज खरीदा है आपने 400 का सीई, लेकिन बट ऑन एक्सपायरी दिस सेम, ये जो आपका कॉल ऑप्शन है ये कितने पर रहेगा, अगर मार्केट, अगर वो टाटा मोटर्स है उसके लास्ट थर्सडे तक, यानी कि नवंबर के लास्ट थर्सडे तक सिर्फ 400 रुपए पर भी उधर ही सस्टेन कर दिया, यानी कि ऊपर नहीं गया नीचे भी नहीं गया, मार्केट उधर ही सस्टेन करता है, तो इसका वैल्यू ये 400 का कॉल ऑप्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये जीरो क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो भी आपने ये 10 रुपए प्रीमियम पे किया है ये पूरा इसका टाइम वैल्यू है, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू 400 का कॉल का इंट्रिंसिक वैल्यू 0 रहेगा। अभी सेम ऑन द सेम पॉइंट 410 का कॉल का वैल्यू 410 सी रहेगा, उसके अंदर भी आईवी इज इक्वल टू, उसके अंदर भी आईवी एक्चुअल में इज इक्वल टू 0 ही है उसके अंदर भी। लेकिन अभी आपको समझ में आएगा, देखो अगर आपने 390 का कॉल ऑप्शन खरीदा है, आपने अगर 390 का कॉल ऑप्शन खरीदा है, तो इस इन दिस आईवी कितना रहेगा, 10 रहेगा इसके अंदर। 10 क्यों, डिफरेंस देखो, अभी आपने कौन सा खरीदा है, स्ट्राइक प्राइस 390 का स्ट्राइक प्राइस खरीदा है, 390 का स्ट्राइक प्राइस, मार्केट कहां पर चल रहा है, 400 रुपए पर मार्केट चल रहा है, तो कितना डिफरेंस है यहां से यहां तक, 10 रुपए का डिफरेंस है, तो ये पूरा 10 का आईवी रहेगा, ठीक है, प्लस इसके अंदर और टाइम वैल्यू लगा के ये प्रॉब्ली 10 को नहीं मिलेगा, ऐसे देखे तो ये तो मैंने एग्जांपल ले लिया, ये प्रॉब्ली क्लोज टू 13 रुपए ने तो 14 रुपए 15 रुपए पर मिलता है, ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग इन द मनी एट द मनी अभी नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत और फोकस करेंगे इसके ऊपर, ओके। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको आईवी का, ओके। तो नाउ अगेन आई विल से, अभी चलो अभी 380 का आईवी, 380 का आईवी कितना रहेगा, 380 सीई का आईवी कितना रहेगा बताइए, 380 का आईवी कितना रहेगा, 380 कॉल ऑप्शन का आईवी 20 रहेगा, ओके। 380 कॉल ऑप्शन का आईवी कितना रहेगा, 20 रहेगा, ठीक है। बट अभी तो एक्सपायरी के लिए बहुत ही टाइम है ना, अभी एक्सपायरी के लिए आज कितना है डेट, आज तो 28 अक्टूबर है, लेकिन अभी नवंबर के एक्सपायरी चालू हो गए, मतलब स्टार्ट हो गए, तो नवंबर के लास्ट थर्सडे तक है, तो टाइम वैल्यू तो बहुत ही ज्यादा है, राइट। तो आईवी इज इक्वल, आईवी तो यहाँ पर कितना रहेगा, 20 आईवी रहेगा, प्लस अभी ऑप्शन बनना, ठीक है, अभी प्रीमियम कितना रहेगा, ये प्रीमियम इज इक्वल टू आईवी प्लस मैंने क्या बोला था, टाइम वैल्यू, ठीक है। तो इस पॉइंट के अंदर, ये वाले एग्जांपल के अंदर आईवी कितना है, ये वाले 20 प्लस जो भी टाइम वैल्यू रहेगा, शायद एक्स वाई जेड, मतलब एन नंबर रहेगा, और टाइम वैल्यू तो कैलकुलेट करना नहीं होता, ठीक है, नंबर ऑफ डेज कितने हैं उसके ऊपर, वो भी उसका भी बड़ा सा कैलकुलेशन है, बट अगेन वो उसको इन डेप्थ में हमें नहीं जाना चाहिए। तो अगेन 20 प्लस कोई एन वैल्यू रहेगा, हम फिलहाल के लिए हम लोग क्या रखेंगे, चलो 5 रख लो, सो इसका प्रीमियम का पूरा वैल्यू कितना रहेगा, सो 25 का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो अभी ये सेम 380 का कॉल ऑप्शन अगर एक्सपायरी के दिन, यानी कि नवंबर के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी है, ठीक है, अगर नवंबर के दिन, ठीक है, अगर नवंबर के दिन, सॉरी नवंबर का लास्ट थर्सडे को ये 400 टाटा मोटर्स का 400 हमने कब लिया है, जब टाटा मोटर्स 400 पर था हमने तब 380 का कॉल ऑप्शन लिया है, ठीक है, ये सब क्लोज कर दो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर फोकस करो, तो हमने कब लिया है, जब टाटा मोटर्स 400 पर था तो हमने 380 का कॉल ऑप्शन 20 रुपीज पर लिया है, ठीक है, 20 यानी कि 25 रुपीज, अभी देख अभी तो ज्यादा हो गया ना, 25 रुपीज पर हमने लिया है, क्योंकि आईवी प्लस टाइम वैल्यू, ओके। उसके बाद अभी अगर ये टाटा मोटर्स एक्सपायरी के दिन, अगर लास्ट थर्सडे के दिन ये जाएगा 410, 410, ठीक है,
तो ये 380 का कॉल ऑप्शन कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है मुझे? उस टाइम पर 380 का कॉल ऑप्शन कितना होगा एक्सपायरी के दिन, कंप्लीट एक्सपायरी के दिन इसका, और पूरा मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा इसका वैल्यू एक्सपायरी के दिन। 30 क्यों है? क्योंकि एक्सपायरी के दिन जब मार्केट क्लोज होगा तब ये टाइम वैल्यू तो जीरो हो जाएगा ना, ये तब ये जीरो हो जाएगा, टाइम वैल्यू तो जीरो हो जाएगा, इसके अंदर प्लस जीरो ऐसे बोल सकते हैं। और ये आईवी क्या है, ये 410 माइनस 380, तो कितना है ये डिस्टेंस, कितना है 30। ठीक है, तो आपने 25 पर बाई किया है, यहां पर क्या सेल किया 30 को। ठीक है, ओके। तो अभी मान के चलो ये जो है एक्सपायर आपने 25 पर बाई किया है, तो ये एक्सपायरी के दिन ये 400 रुपए का कॉल ऑप्शन है ना, ये 400 ही रह गया, एक्सपायरी के दिन भी वहां पर ही है। तो आपका ये प्रीमियम कितना हो जाएगा मुझे बताना अभी। 380 का कॉल ऑप्शन क्या रहेगा एक्सपायरी के दिन, इफ ये जो भी हमने 400 को स्टॉक स्टॉक था वो 400 ही रह जाएगा पूरा, मतलब ऊपर नीचे हो ये मंथली वगैरह, यहाँ पर एक मंथ के अंदर पूरा ऊपर नीचे वगैरह जाकर वापस आकर ये 400 पर ही रुक जाएगा एक्सपायरी के दिन। तो ये प्रीमियम का वैल्यू क्या हो जाएगा तब एक्सपायरी के दिन? यस, 20 हो जाएगा, करेक्ट। 20 क्यों होगा? क्योंकि 20 क्यों होगा? क्योंकि उसका आईबी 20 है और टाइम वैल्यू 0। तो यहां पर आप प्रॉफिट में होगे कि लॉस में होगे अभी बताना। मान के चलो आपने 25 पर बाई किया है, thinking that the stock will go up, the stock went up, but again it came and it settled at 400, तो आप कितने रुपए लॉस में रह गया? 5 रुपए लॉस में रहोगे ना, ओके, 5 रुपए लॉस में रहोगे आप, समझ गए? ग्रेट, 5 रुपए पर प्रीमियम लॉस में रहोगे। तो अगर आपको इसके अंदर कॉस्ट टू कॉस्ट आना है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, अगर ये वाले जो एग्जांपल के अंदर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर एंड होना है, यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट, तब ये जो टाटा मोटर्स का प्राइस कितना एक्सपायरी के दिन कितने में कितने पर क्लोज होना है? मेरा ये क्वेश्चन है, अगर आपको कॉस्ट टू कॉस्ट के अंदर सेटलमेंट करना है तब टाटा मोटर्स का प्राइस कितना क्रॉस करना है, सॉरी कितने पर स्टॉप होना है, हॉल्ट होना है? नहीं, 400 पर होगा तो लॉस में है ना। तो कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब 25, तो 25 तो ऑलरेडी आपने प्रीमियम भरा है, तो ये तो ऑलरेडी आपने भरा है राइट। सो आपको 25 रुपीज रिकवर करने के लिए ही ये कॉल ऑप्शन कहां पर जाना है, ये 400 से 405 पर क्लोज होना है। ठीक है, वो भी कौन सा कॉल ऑप्शन, 380 का कॉल ऑप्शन। ठीक है, लेकिन मार्केट 380 से, हाँ ये तो एक एग्जांपल है, चलो एग्जाम करेक्ट, एवरीवन गिव अ करेक्ट आंसर, 405 पर क्लोज होगा तो कॉस्ट कॉस्ट बनेगा। अभी मुझे बताना, अगर टाटा मोटर्स का ये जो भी प्राइस है, मेन स्पॉट प्राइस है, वो 400 से नीचे आकर आ जाएगा 380 पर, कितने पर आ जाएगा, 380 पर। ठीक है, टाटा मोटर्स का प्राइस। सो तब ये वाला जो कॉल ऑप्शन है 380 का कॉल ऑप्शन, ये क्या होगा मुझे बताइए अभी। अगेन थिंक, पहले सोचो, ऑप्शन प्रीमियम इज इक्वल टू आईवी प्लस टाइम वैल्यू, एक्सपायरी के दिन टाइम वैल्यू 0 होगा एंड आईवी कितना रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, तो 380 को अगर आ गया तो आपका वो जो भी प्रीमियम है ना वो 0 हो जाएगा। तो जितना आपने दिया है 25 रुपीज आपने दिया है, तो पूरा 25 का 25 घाटा हो जाएगा। ठीक है, टोटल प्रीमियम लॉस, करेक्ट। एंड अगर वो 360 को आ गया तब क्या होगा, कितना लॉस होगा आपका? अगेन थिंक, अगर ये वाला पूरा मतलब ये 400 का लेकर 360 को हो गया यहां से, यस, ये 360 हो गया तब कितना लॉस होगा? अगर ये 360 को हो गया तो कितना लॉस होगा, चलो बताइए। लॉस बोल रहा हूं मैं, मतलब प्रीमियम का, सॉरी प्रीमियम का प्राइस कितना हो जाएगा?
कोई लोग लिख रहे -45। अभी आपने दिया ही 25 रुपीज है, राइट, ऑलरेडी दे चुके हो, तो उसके अंदर फिर 20 रुपीज कैसे ऐड करोगे? तो जीरो ही हो जाएगा ना, पूरा वो जीरो ही है। तो इसका मतलब ये है एक्सपायरी के दिन, ये समझना गाइस। तो एक्सपायरी के दिन, तो एक्सपायरी के दिन क्या है, ये 380 कॉल है ना, ये 380 के ऊपर जितने भी अगर मार्केट, अगर आपने अगर मतलब टाटा मोटर्स, हाँ अभी समझ लो, ये सब क्लोज कर देना इसको इसको। तो एक्सपायरी के दिन इफ टाटा मोटर्स क्लोजेस एट 400, ठीक है, अगर एक्सपायरी के दिन टाटा मोटर्स क्लोजेस एट 400, देन ऑल द सीई अबव 400 इंक्लूडिंग 400, ठीक है, अबव 400 विल बिकम जीरो। समझ गए? ठीक है, क्योंकि उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। सो 400, अगर एक्सपायरी के दिन ये टाटा मोटर्स का प्राइस 400 पर क्लोज हो गया, तो 400 के ऊपर आने वाले सभी कॉल, लाइक 400 कॉल, 405 कॉल, 410 कॉल, 415 कॉल, ये सब क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे, ठीक है। एंड पुट, पुट के अंदर क्या है, अगर फॉर एग्जांपल 400 है, राइट, तो 390 का पुट क्या हो जाएगा? 390 का पुट भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि मार्केट तो ऊपर है ना। तो एंड 390 का कॉल क्या रहेगा? 10 रुपए रहेगा। 395 का कॉल क्या रहेगा? 5 रुपए रहेगा। समझ गए? क्लियर? ये आईवी एंड प्रीमियम क्या होता है, ये सब क्लियर हो गया? ओके। तो अभी देखना गाइस, यस 390 कॉल ऑप्शन, अभी नितिन सर आप बताइए, 390 कॉल ऑप्शन, तो ऑप्शन प्रीमियम का फॉर्मूला क्या है? आईवी प्लस टाइम वैल्यू। ओके, सो टाइम वैल्यू क्या है एक्सपायरी के दिन? जीरो है। तो आईवी कितना है? आईवी कितना है नितिन सर, आप ही बताइए। 400 माइनस 390, आईवी कितना है? 10 है। तो ऑप्शन प्रीमियम क्या हो जाएगा? 10 है। सही है। ओके। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी का भी हम एग्जांपल देंगे, लेकिन अभी थोड़े लोग वेरी बिगिनर है ना, तो मैं सडनली बड़े नंबर्स ले लिया, तो वहां पर उनको ग्रैस्प करने का क्षमता कम हो जाएगा, तो इसलिए छोटे छोटे नंबर्स ले रहा हूँ। अभी निफ्टी का तो चलता है, मतलब ऑप्शंस रहेंगे 100, 200, 300, 500, 1000, राइट। ओके, तो अभी तो हमने ये सिर्फ कॉल का देखा, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ एग्जांपल दूंगा, ठीक है, आपको ही बताना है। तो अगेन सेम लेंगे हम टाटा मोटर्स का। ये टाटा मोटर्स ऑन एक्सपायरी इज एट 506, ओके, 506। अभी मुझे, अभी ये देखो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, 500 का पीई बताना। अभी अगेन वेट वेट, 500 का पीई बताना, 510 का पीई का वैल्यू क्या है वो बताना, ठीक है। टाटा मोटर्स एक्सपायरी के दिन 506 पर क्लोज हो गया है। तो अभी मुझे आप लोग चैट बॉक्स के अंदर 500 का पुट का प्रीमियम क्या है वो बताओ, एंड 510 का पुट का प्रीमियम क्या है वो बताना। अभिषेक सर, मैं बताऊंगा डेली हम टॉप के शेयर्स कैसे चूज करना है, पहले मैं ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर दो, ठीक है। ट्रेड तो करना है, प्रॉफिट तो करना है, स्टॉक्स तो ढूंढना ही है सबको, है ना। टाटा मोटर्स एक्सपायरी के दिन 506 पर क्लोज हो गया, 500 का पीई का वैल्यू क्या होगा, एंड 510 का पीई का वैल्यू क्या होगा? अगेन गाइस, पीई समझना, पीई पुट,
मैं सीई नहीं पूछ रहा हूँ, जो भी लोग आंसर दे रहे हैं सर 500 पुट का वैल्यू 6 है करके, तो मैं सीई नहीं दे बोल रहा हूँ सर, मैं पुट बोल रहा हूँ, पुट। जब हम पुट की बात करते हैं, ऐसे तो पुट मैंने बताया नहीं आपको, लेकिन मैं सोचा जैसे कि मैंने कॉल बताया आप लोग समझ जाओगे उसको रिवर्स करके पुट का, लेकिन फिर भी एक और बता दूंगा, बट आई वांट द आंसर। तो जितने लोग भी पुट बोल रहे हैं, अभी इसका मतलब क्या है, ठीक है, आंसर इज करेक्ट। सो ये 500 का पी 0 हो जाएगा एंड 510 का ये इसका वैल्यू कितना रहेगा, 4 रहेगा, ठीक है। तो अभी समझो गाइस, जिन्होंने भी रॉन्ग आंसर दिया है पुट, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, 500 के नीचे मार्केट है क्या, ये मैं जो भी बोल रहा हूँ ये ट्रू है क्या फॉल्स है, मार्केट कहाँ पर है, 506 पर है। तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ, 500 की पी है, ये नीचे है, राइट, ये तो फॉल्स है। तो क्या बन जाएगा, ये कंप्लीटली जीरो बन जाएगा ये, ठीक है। तो जीरो का मतलब क्या है, ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, ओटीएम हो जाएगा। ये 510 के नीचे मार्केट है, ट्रू है। तो मार्केट कितना है अभी, 506 है, विच इज वेल बिलो 510। तो ये ट्रू हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इन द मनी हो गया, इन द मनी ऑप्शन हो गया, ठीक है। डीप इन द मनी भी, हाँ इन द मनी ऑप्शन हो गया, ओके। इन द मनी भी बोल सकते हो और एटीएम भी बोल सकते हो, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर 505 का पुट देखेंगे तो वो आउट ऑफ द मनी हो जाएगा ना। तो एक्चुअली क्या है, टेक्निकली तो ऐसे इन द मनी आउट ऑफ द मनी बोलते हैं, बट पहले सी द पूरा चार्ट देखोगे ना आप, तो 505 एंड 510 ये दोनों एट द मनी हो जाएंगे। नियरेस्ट क्या है, 505 पुट है, तो वो क्या है, वो एट द मनी हो जाएगा विद, जब एक्सपायर नहीं रहता है तब। ऑन द एक्सपायरी वो तो आउट ऑफ द मनी हो गया, वो 505 वाला वो तो जीरो हो जाएगा, है ना। ओके, तो समझ गए, क्लियर। तो अभी क्या है, चलो आते हैं, एक्चुअली तो ये नेसेसिटी नहीं है एट द मनी इन द मनी, लेकिन फिर भी द स्ट्राइक, कौन सा स्ट्राइक आपको चूज करना है वो बताऊंगा मैं अभी, ठीक है। तो एटीएम होता है, एक होता है एटीएम एट द मनी, एक होता है इन द मनी, एक होता है ओटीएम, ठीक है। अभी एटीएम इन द मनी, आईटीएम ओटीएम का मतलब क्या है, ये देखो, एट द मनी और इन द मनी के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अभी मार्केट चल रहा है, जस्ट अज्यूम दैट, जस्ट अज्यूम कोई भी मतलब अभी चलो आईसीआईसी टाटा मोटर्स ले लेते हैं, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स चल रहा है कितने पर, 415 पर, ठीक है। टाटा मोटर्स चल रहा है 4155 पर। तो इसका एट द मनी ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो भी 415 का सी है एंड पी है ना, ये एट द मनी हो जाएगा, ठीक है। एंड इसका इन द मनी कॉल कौन सा हो जाएगा, इन द मनी 410 का कॉल है ना, वो इन द मनी हो जाएगा। एंड 420 का जो भी पुट है, 420 का जो भी पुट है वो क्या हो जाएगा, इन द मनी हो जाएगा। पुट बोल रहा हूं मैं, पुट, पुट समझो, ये 420 के नीचे है ना, तो पुट इन द मनी हो जाएगा एंड आउट ऑफ द मनी। तो यहाँ पर क्या है, 420 का कॉल, 420 ओटीएम हो जाएगा कॉल, एंड 420 का कॉल आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, एंड आउट ऑफ द मनी पुट चाहिए हमें अभी 410, भैया समझ गए, 410, 410 का पी क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अभी यहाँ पर क्या है, कभी कभार एट द मनी और इन द मनी लोगों को कंफ्यूज हो जाता है। तो विच इज अ नियर, अभी 415 है ना, तो 415 के नियर बाय कौन सा है, नियरेस्ट कौन सा स्ट्राइक है ना, वो हो गया इन द मनी, सॉरी एट द मनी हो जाएगा। तो जब भी आप ट्रेड करते हो, तो जब भी आप ट्रेड करते हो ना, तो आपको ऑलवेज यू शुड गो फॉर आइदर एट द मनी चूज करना है, नहीं तो इन द मनी चूज करना है। अगर आप एट द मनी चूज करोगे तो कभी जाकर अगर मार्केट थोड़ा बहुत रिवर्स मारेगा, तो ये एट द मनी क्या हो जाएगा, ये आउट ऑफ द मनी होने के चांसेस ज्यादा है। तो इसलिए ऑलवेज गो फॉर इन द मनी ऑप्शन जाओ। एंड आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस एवरी टाइम चीपर रहते हैं, वो बहुत ही चीप रहते हैं, चीप, क्योंकि उसके अंदर आईवी नहीं रहता है, उसके अंदर सिर्फ टाइम वैल्यू रहता है, ठीक है। तो अभी फॉर एग्जांपल लूंगा, अभी 450 देखो, अभी लोग क्या सोचेंगे, 450 का कॉल ऑप्शन कितने पर मिल रहा है, टाटा मोटर्स का कितने पर मिल रहा है, प्रोबेबली क्लोज टू 3 रुपए पर मिल रहा है, ठीक है। तो वही 410 का कॉल ऑप्शन कितने पर मिल रहा है, प्रोबेबली 20 रुपीज पर मिल रहा है, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे, अरे ये तो 3 रुपए पर मिल रहा है, तो इसलिए मैं ये 3 रुपए वाला ले लूंगा,
बट समझो गाइस, इसके अंदर आईवी बिल्कुल जीरो है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ भरा पड़ा है टाइम वैल्यू। तो अगर मार्केट ये 415 से 430 भी जाएगी ना, मार्केट 415 से 430 भी जाएगी, तो भी यहाँ पर मूवमेंट बहुत ही कम होगा, बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, वो भी डेल्टा के ऊपर डिपेंड रहेगा। ये आउट ऑफ द मनी का डेल्टा बहुत ही कम रहता है। अभी डेल्टा क्या है वो मैं बताऊंगा नहीं, वो द चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम, उसका एक ये है वो, ठीक है, उसका एक क्या बोलते हैं उसे, मल्टीप्लायर है, डेल्टा है। तो विल नॉट गेट इट टू डीपर इन द डेल्टा, जो भी थीटा वेटा वगैरह है, ठीक है। इसका डेल्टा बहुत ही कम रहता है। तो इसके अंदर वही आउट ऑफ द मनी के अंदर पूरा टाइम वैल्यू ही रहता है, आई भी बिल्कुल जीरो रहता है। तो इसके कारण अगर ये 415 से लेकर 430 भी चला गया, तो अगर यहाँ पर, हाँ, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ है, अगर स्टार्टिंग ऑफ द मंथ है, स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहां पर तो कभी थोड़ा बहुत मूवमेंट दे सकता है वो। लेकिन जब क्लोज टू एक्सपायरी रहेगा, लास्ट वीक ऑफ द मंथ के अंदर अगर आप ये कॉल ऑप्शन लिया है, तो यहाँ पर मूवमेंट ही नहीं देगा वो, ठीक है। वो बहुत ही मतलब नेग्लिजिबल मूवमेंट देगा वो, क्योंकि वो जा जाके जीरो होने वाला ही है वो, ठीक है। तो अगर उसी टाइम अगर आपने ये 410 वाला कॉल लिया है, तो जब ये 415 से 430 चला जाएगा, तो ये 20 ये जो 20 ऑप्शन है, ये भी 20 से लेकर 40 चला जाएगा। तो आप यहाँ पर प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन यहाँ पर क्या लोग क्या समझेंगे, यहाँ पर मैं सिर्फ प्रॉब्ली 3-4 हजार से मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूंगा तो मैं ये डबल हो जाएगा, ऐसे सोचेंगे। लेकिन ऐसे नहीं होता वो, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा कैपिटल ज्यादा लगता है, 30,000 तक लगता है। बट ये वाला एक बेस्ट मोड ऑफ ट्रेडिंग रहेगा रादर देन चूजिंग आउट ऑफ द मनी। अगर आप ऑप्शन सेलर हो, तो ये आउट ऑफ द मनी चूज करो, इसे सेल करते जाओ, तो जा जाके वो जीरो ही बनने वाला है। बट अगेन देयर आर इट्स ओन रिस्क भी रहता है वो। कभी कभी क्या होता है, ये 3 रुपए का 300 रुपए, मतलब ये स्टॉक में तो नहीं बनता, लेकिन ऑप्शन बैंक निफ्टी निफ्टी वगैरह बन जाता है, तो वो तो रिस्क पे रहता है। ओके, ऑल राइट। तो ये क्लियर हो गया, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी। जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, ऑलवेज गो फॉर इन द मनी और एट द मनी। ओके, ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को ट्रेड ही नहीं करना, एज अ ऑप्शन बायर बोल रहा है, एज अ ऑप्शन बायर। हाँ, आपको कुछ जीरो और हीरो कॉल करना है, आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना है, तब ये कर सकते हो, ये सब स्टंट्स वगैरह कर सकते हो। लेकिन साल में कभी 1-2 बार वैसे वो मौका मिलता है, वहां पर आप ये छोटा डाल के बहुत ही बड़ा कमा सकते हो, ठीक है। लेकिन हर रोज नहीं मिलता हो। ओके, सो क्लियर है इन द मनी, एट द मनी, ओटीएम वगैरह ऑप्शन का? Is it clear? If it's clear, then yes, type yes in the chat box. All right guys, okay, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग चार्ट पे दिखाएंगे, चार्ट। ओके, तो एग्जांपल कौन सा लेंगे हम लोग, टाटा मोटर्स से लेंगे। टाटा मोटर्स अच्छा स्टॉक है ना, कंपनी भी अच्छी है, इंडियन कंपनी है। ओके, चलो गाइस, ओके। तो अभी क्या है, ये टाटा मोटर्स का चार्ट है। ओके, ये टाटा मोटर्स का चार्ट है। चलो, ये टाटा मोटर्स का चार्ट है। प्राइस यहाँ पर वन ऑलमोस्ट ट्रिपल बॉटम बना, 4-5 बॉटम बना के अभी ऊपर जा रहा है। वॉल्यूम अच्छा खासा है, आने वाले समय के अंदर ऊपर जाएगा। ओके, अभी मुझे इसको ट्रेड करने के लिए जरा 3 ऑप्शंस। पहली बात तो मैं इक्विटी बाई करूंगा, मुझे प्रॉफिट करना है तो, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये एक पोजीशन मतलब बनता है, ऐसे में जनरल ऐसे नॉर्मली दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी इंडिकेटर्स वगैरह नहीं डाला है। ओके, तो अगर यहाँ पर ट्रेड बनता है तो इसका स्टॉप लॉस ये रहेगा। ओके, एंड यहाँ पर अगर मुझे प्रॉफिट करना है, तो पहली बात तो मैं क्या करूँ, इक्विटी बाई कर लूंगा। 405 410 के आसपास इक्विटी बाई कर लूंगा, एंड वो प्रॉफिट में दे देगा। वो नहीं हुआ तो मैं फ्यूचर्स बाई कर लूंगा। उससे भी कम के अंदर मुझे ट्रेड करना है, तो मैं क्या करूंगा अभी, कौन से कॉल ऑप्शन बाई कर सकता हूं मैं, ये टाटा मोटर्स में प्रॉफिट में आने के लिए कौन से कॉल ऑप्शन बाई कर सकता हूं, अभी आप लोग मुझे बताइए, चैट बॉक्स के अंदर बताइए कौन से कॉल ऑप्शंस मैं बाई कर सकता हूं, कौन कौन से बाई कर सकता हूं, कौन से स्ट्राइक चूज कर सकता हूं इन द मनी, एट द मनी, ओटीएम के अंदर।
यस, बताइए कोई। नहीं, ओटीएम नहीं चूज कर सकते ना, ओटीएम नहीं चूज करना है, मैं क्या बोला था, इन द मनी चूज करो। ठीक है, तो यस, कोई लोग बोल रहे 410, 405, 420, जिसने बोला है सही है 420, लेकिन यार थोड़ा बहुत वहां पर रिस्क का संभावना ज्यादा है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, जो थोड़ा बहुत 405 है तो 410 की कॉल ऑप्शन ले लूंगा। 390 का भी ले सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा प्राइस पर रहेगा। ओके, एंड बिलो, हाँ बिलो 410 करेक्ट। तो जो भी बिलो 410 कॉल ऑप्शन मिल रहे हैं उसके अंदर मैं ट्रेड कर सकता हूँ। ओके, ऑलराइट, क्योंकि वो उसके अंदर ऑलरेडी आई हुई है, तो वो ज्यादा मतलब दिक्कत नहीं करेगा। तो मार्केट उधर भी उधर ही सस्टेन करता है, उसके बाद शॉर्ट आउट शूट लेगा तो वहां पर प्रीमियम डीके नहीं होता है। ओके, तो ये मैं कर सकता हूँ। ग्रेट, ऐसे ही होता है ये। तो अभी मैं ये, पहली बात तो ऑप्शन तो साइड में रखो, बट पहले मैं ये कैसे एनालाइज किया, ये तो एनालाइज किया, टेक्निकली एनालाइज किया, राइट। तो ये तो मैंने टेक्निकली एनालाइज किया, है ना। उसके बाद ही मतलब ये कॉन्सेप्ट समझा ना। ओके, ऑलराइट, सो ऑप्शंस के अंदर ये था मतलब एट द मनी, इन द मनी, कौन सा स्ट्राइक चूज करना है। ओके, एंड वन मोर बात, अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी जो कितने लोग बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर कितने लोग ट्रेड करते हो, निफ्टी ओके फाइन, बट बैंक निफ्टी कितने लोग ट्रेड करते हो, ये बंच ऑफ पीपल के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर कितने लोग ट्रेड करते हो, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही कम लोग ट्रेड करते हैं। तो अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहे हो, अभी ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर रहे हो, तो क्या करो, ऑलवेज गो फॉर द स्ट्राइक विच आर अबाउट 250 और अबाउट विच आर 300, हाँ, विच आर अबाउट 250 एंड बिलो 400। ओके, कोई भी दिन रहने दो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, हाँ थर्सडे के दिन 200 का भी चूज कर सकते हो। ओके, कोई भी दिन रहने दो, 250 से लेकर 400 के आसपास का कॉल ऑप्शन नहीं तो पुट ऑप्शन आप खरीद सकते हो, नहीं तो बेच, सर हाँ खरीद सकते हो ऑप्शन बाइंग के लिए। ओके, जनरल रेंज है जिसके अंदर हम भी ट्रेड करते हैं। ओके, ऑलराइट, तो निफ्टी तो अगेन मैं निफ्टी ऑप्शंस के अंदर ज्यादा ट्रेड नहीं करता, अगर करता हूँ तो निफ्टी फ्यूचर ही उठा लेता हूँ। ओके, ऑलराइट, ओके गाइस, तो ये था ऑप्शंस के बारे में क्लास वगैरह, और कुछ इसके अंदर कुछ डाउट पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ओके, वैसे कि हमारे पास अभी टाइम है, तो थोड़ा बहुत टेक्निकल्स हम बात कर सकते हैं। ओके, एक और एग्जांपल बात करेंगे। कौन सा एग्जांपल लेंगे अभी, चलो आप लोग बताओ गाइस, कौन सा स्टॉक, तो आप बताओ, नहीं तो आप बोलोगे सर आप क्या, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग बैंक पे ट्रेड नहीं करते हैं। ठीक है, तो अभी आप कोई भी स्टॉक बताओ। ओके, तो बोलोगे टीसीएस, एचडीएफसी, ओके, निफ्टी, बैंक निफ्टी, नहीं बैंक निफ्टी तो मैं नहीं करूंगा ना, बैंक बैंक निफ्टी टाइम मिलेगा तो लास्ट में कर देंगे एनालिसिस। तो टीसीएस, प्रताप सर बोल रहे हैं टीसीएस, ग्रेट, टीसीएस देखेंगे, रुको। शायद टीसीएस के अंदर होल्डिंग्स है इन लोगों का, है ना। यस, टीसीएस इज एट रेसिस्टेंस, मेजर रेसिस्टेंस राइट नाउ, ठीक है, लेकिन हालांकि यहाँ पर एक अच्छा सा उसने एक ट्रेंड लाइन भी बनाया हुआ है। ओके, छोटा सा ये मतलब ये ट्रेंड लाइन भी बनाया हुआ है, बट अगर यहाँ पर थोड़ा वॉल्यूम की दिक्कत है, अगर अच्छा खासा वॉल्यूम से ये ब्रेकआउट लेता है तो ऊपर जा सकता है, बट आई डोंट थिंक सो, यहाँ पर वॉल्यूम कुछ भी नहीं है, तो और ये क्या करेगा, और थोड़ा बहुत यहाँ पर कंसोलिडेट करने का संभावना ज्यादा है टीसीएस का। ओके, इसके अंदर थोड़ा इंडिकेटर्स डाल लेंगे, क्या बोल रहे हैं इंडिकेटर्स, लेट्स सी। ओके, तो इंडिकेटर्स भी सभी मतलब मूविंग एवरेजेस सेम, हाँ यहाँ पर एक ब्रेकआउट आने का संभावना ज्यादा है। देखो यहाँ पर क्या है, ये वाला राउंड फिगर ले लो, राउंड नंबर ले लो, 3200 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस रहता है। ऑलवेज फोकस ऑन द राउंड नंबर्स। अगर उसके ऊपर आने वाले समय के अंदर कोई भी 15-30 मिनट का कैंडल सस्टेन करेगा, तो जो भी ब्रेकआउट कैंडल रहता है उसके नीचे स्टॉप लॉस लेकर आप ट्रेड कर सकते हो टीसीएस को। ओके,
अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो सपोर्ट 5 मिनट का नहीं निकालना है, सपोर्ट निकालना है बड़े टाइम फ्रेम का। छोटे टाइम फ्रेम का सपोर्ट मार्केट ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं करता है। मार्केट ऑलवेज फेवर्स द हायर टाइम फ्रेम्स। ओके। यस नव्या मैम, आप क्या पूछ रहे हो? करंट मार्केट प्राइस अभी फॉर एग्जांपल अगर मुझे टीसीएस का कोई भी यहाँ पर अगर एक बाई ट्रेड आया तो टीसीएस मुझे बाई कर कॉल ऑप्शन बाई करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं 3200 का तो बाई नहीं करूंगा, 3150 का कॉल ऑप्शन बाई करूंगा। तो टेक्निकली आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो करंट मार्केट प्राइस से नीचे वाला, यस वी शुड गो फॉर दैट कॉल ऑप्शन। ओके। इफ मार्केट में कप एंड हैंडल, ठीक है, ग्रेट। ये जो भी कप एंड हैंडल होता है, ये डबल बॉटम डबल टॉप होता है, ये तो ऐसे ही मतलब लोगों ने नाम दिया है। मेरे पास भी बहुत सारे पैटर्न है, डायनासोर पैटर्न है, बैटमैन पैटर्न है, बताऊं क्या? अगेन इट्स ऑन द ऑब्जर्वेशंस एक्चुअली। लोग क्या बोलते हैं उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन, बट द कॉन्सेप्ट क्या रहता है, वहां पर कंसोलिडेट करता है, उसके बाद ब्रेकआउट लेता है। सी इन मार्केट क्या है? ओके, सो द मार्केट के अंदर कभी भी कोई भी ट्रेड कैसे बनता है? ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड बनता है। कोई भी ट्रेड आप देख लो, इट्स ऑलवेज ऑफ ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड बनता है। ठीक है। यस सर, स्वरूप सर मैं बताऊंगा बैंक निफ्टी और निफ्टी का सपोर्ट कैसे ड्रॉ करता हूँ, वो भी मैं बता दूंगा। ठीक। बैंक निफ्टी का यस बताऊंगा, बैंक निफ्टी का। ओके। या उससे पहले अभी क्या करेंगे, थोड़े लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस की लेवल्स के बारे में बात कर रहे हैं। शायद आपने जो हमारा इस महीने का फर्स्ट वीक के अंदर सेशन हुआ था उसको आप लोगों ने अटेंड नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कोई अच्छा वाला स्टॉक आप लोग ही बता दो, उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे, लाइव एनालिसिस दिखाऊंगा आपको। अच्छा वाला स्टॉक बताना, ठीक है। चैट बॉक्स में तो कोई स्टॉक डालो। HDFC, एपटेक, इन्फोसिस, टाटा पावर, एशियन पेंट्स, इथेरियम। इथेरियम ले लो यार, ले लो। ओके। चलो एपटेक देखेंगे क्योंकि ये बाकी के तो निफ्टी फिफ्टी की है ना। चलो ये एपटेक। चलो इन्फी शायद 2 बार बोल रहे हैं सर, तो इन्फी ले लेंगे। इनका पोजीशन है शायद। पोजीशन है क्या सर आपका उसके अंदर? रिलायंस तो आज ब्रेकआउट ले लिया ना, तो वी आर एक्सपेक्टिंग सम गुड अप मूव। रिलायंस वाज द ओनली। आज निफ्टी का अगर चार्ट देखते हो तो पूरा सपोर्ट रिलायंस ने दिया है। रिलायंस ओके। इन्फी, यार इन्फोसिस को तो मैं तो ऑलरेडी मतलब डाल चुका हूँ ना, तो यहाँ पर क्या अभी रेसिस्टेंस के पास है। तो लेकिन अगर कल मंडे मार्केट अगर यहाँ पर ही ओपन करके ग्रीन कैंडल बनता है तो यू कैन गो फॉर अ बाई। अच्छा फ्यूचर लॉन्ग किया है आपने, सही बात है। सही बात है, आपने शायद यहाँ पर लॉन्ग किया है क्या? ग्रेट। हाँ यहाँ पर ये वाला जोन था ना, यही मेन था इसका, तो इसने ब्रेकआउट ले लिया, लेकिन ब्रेकआउट लेने के बाद इसका वॉल्यूम ही नहीं दिख रहा है यहाँ पर। अगर कोई अच्छा खासा ग्रीन कैंडल ग्रीन वॉल्यूम दिखेगा तो आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट ये जो भी मतलब इसका, अब देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट किया है, तो टेक्निकली तो ये फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, उसके बाद ये टारगेट रहेगा इसका 1600 लेवल्स। ओके। बट अगर आपका बाइंग प्राइस ऑलरेडी नीचे है फ्यूचर का, तो आप क्या करो, ट्रेल करो। ट्रेल कैसे करोगे? 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डाल के ट्रेल करो, और जिस भी दिन अगर 5 एक्सपोनेंशियल डेली कैंडल पर 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे अगर क्लोजिंग दे रहा है रेड कैंडल, तो निकल दो, बाहर बाहर निकल दो। ठीक है, ये मैं चार्ट ट्रेडिंग व्यू के अंदर खोला है। ओके। चलो दूसरे स्टॉक्स देखेंगे। HDFC देखिए। ओके। अगर मैंने लाइंस ड्रॉ की है तो मैं वो, हाँ HDFC में तो सही होगी। ये तो ऑलमोस्ट मतलब ये HDFC ट्विंस की तरह ही हो गया ना। ओके, तो यहाँ पर क्या है गाइस, मार्केट नीचे गिरा, उसके बाद एक बॉटम बनाया, उसके बाद एक और बॉटम बनाया, देन ये वाला हाई तोड़ा, लेकिन हाई तोड़ने के बाद उसने क्या किया, भागा नहीं वो। मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। तो अगर अच्छा खासा बैंक निफ्टी प्रॉब्ली मंडे भी अच्छा खासा भागता है मंडे के दिन, तो यहाँ पर HDFC बैंक में ब्रेकआउट लेकर उसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये वाला। ठीक है।
ओके, उसके बाद कौन सा है? हेप्टेक। तो ये मुझे कैसे मालूम नहीं पड़ा, ये ब्रेकआउट हो गया था। अभी देखो, अगर आपको इसके अंदर एनालाइज करना है ना, तो बेसिकली मैं कैसे एनालाइज करना बताता हूँ। मैं क्यों आप लोगों से स्टॉक मांग रहा था, क्योंकि थोड़े स्टॉक्स तो मैं एनालाइज करके रखा हूँ, राइट। तो ऑलरेडी मैंने लाइन वगैरह ड्रॉ कर दिया है। तो अभी यहाँ पर कैसे एनालाइज करना है, बेसिकली एक ये अननोन मतलब कोई स्टॉक है, तो इसके अंदर ट्रेड किया है मैंने लास्ट ईयर वगैरह, बट अभी मेरे रडार से बाहर था ये। आई नो ये अच्छा खासा मोमेंटम भी दिया है कल के दिन। ओके, तो इसे ट्रेड कैसे करना है, पहली बात तो एनालाइज कैसे करना है वो देखेंगे हम लोग। पहली बात, वन डे टाइम फ्रेम के अंदर डालेंगे, सभी बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। तो हम लोग ये इसका मोमेंटम अभी ऑब्जर्व करें क्या है मार्केट, अभी क्या कर रहा है मार्केट, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। यहाँ पर एक टॉप बनाया, ट्रिपल टॉप बनाया, उसके बाद ब्रेकआउट देकर फिर थोड़ा ऊपर गया था, देन ब्रेक डाउन दिया। ओके, उसके बाद इसका नेकलाइन ब्रेक हुआ, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं छोटा सा मतलब यहाँ पर भी एक हेड एंड शोल्डर बना है, ये वाला एक हेड एंड शोल्डर है। ओके, वो ब्रेकआउट दिया। अभी ये वाला सिचुएशन के अंदर ऐसे आ गया मार्केट, तो हम अभी क्या, पहली बात तो इसका मैक्सिमम लेवल ऑफ प्राइस एक्शन कहां पर हुआ है उसे ड्रॉ करके, जहां जहां से मार्केट रिवर्स हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम उसको लाइन ड्रॉ करेंगे हम। ये वाला हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि जब देखोगे, जब आप मार्केट को देखोगे यहाँ से ही मार्केट ब्रेकआउट लिया है, ये वाले ब्रेकआउट लेकर रिटेस्ट लेकर ये बड़ा सा मतलब मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन का भी फॉर्मेशन ये किया था, ठीक है। ओके, तो ये कोई किसी लोगों को मतलब डाउट रहता है, सर मैं विक्स ज्वाइन करूं क्या, उसका क्लोजिंग ज्वाइन करूं, इसका मैं पूरा मतलब क्लियर कर दूंगा डाउट बाद में। ओके, तो ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक डाउन हुआ, देन द मार्केट क्या हुआ, वापस आया, फिर ये वाला एक नेक लाइन भी ब्रेक डाउन किया। तो यहाँ पर भी हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद क्या हुआ है, अभी फिलहाल के लिए क्या है, मार्केट यहाँ पर एक कंसोलिडेशन किया है। सो मार्केट ने यहाँ पर कंसल्ट वन टू ऑलमोस्ट थ्री टॉप्स किया है यहाँ पर, उसका भी हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला इतना दिन का कंसोलिडेशन था ना ये, तो इतने दिन का कंसोलिडेशन था ये, तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन यानी कि यहाँ पर थोड़े रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे हम लोग। ओके, उसके बाद क्या है, ओके, अभी मेजर रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पर है इसका, पहला तो यही है मेजर रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर हम ये लाइन को एक्सटेंड करेंगे, ये लाइन को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ये रेसिस्टेंस ही आ जाएगा, ठीक है, रेसिस्टेंस एरिया आ जाएगा। हालांकि यहाँ पर इसने इतना वॉल्यूम से ब्रेकआउट दिया है, बट अगर मुझे एंट्री भी करना है तो प्रॉब्ली ये कैंडल का 50% 319 320 पर मैं हम एंट्री कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस मच, ये वाला 280 289 88 का स्टॉप लॉस रख के हम लोग यहाँ पर एंटर कर सकते हैं बाई के लिए। ओके, बट अगर ये नीचे नहीं आया ऊपर गया तो उसे जाने दो, उसे अच्छा प्राइस एक्शन बनाने दो। सी गाइस, मार्केट के अंदर क्या होता है, यू शुड ऑलवेज ट्रेड जो आपको समझ में आ रहा है, जहां पर आपका मतलब प्राइस एक्शन मार्केट बना रहा है, ठीक है। अभी टेक्निकली क्या होता है, व्हेन यू शुड एंटर, अभी आप यहाँ पर एंटर कर लोगे वो भी सही है, ब्रेकआउट दिया है, बट ये यहाँ पर जो उसको रिटेस्ट करना है ना, थोड़ा वापस आने दो यहाँ पर ये वाले लेवल पर, तो डिस्काउंट पर ले लो आप, क्योंकि स्टॉप लॉस और उसका डिफरेंस कम हो जाएगा ना। एंड अगर यहाँ पर ये ब्रेकआउट मतलब आपने कोई ट्रेड ले लिया तो ये वाला इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा इसे इसको आप ऐसे ही एक्सटेंड करो तो यहाँ पर भी देख सकते हो ये वाला एरिया भी है ना, तो ये वाला एक मेजर रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। ये हो गया वन डे के अंदर, उसके बाद हम आएंगे 1 आवर के अंदर। 1 आवर में क्या हुआ है, यस, तो 1 आवर में भी देखो ये वाला भी ऐसे नीचे गिरा, तो कहाँ तक बेल टू एंटर कहाँ पर है, ये वाला जो एरिया है इसका, तो ये वाला एरिया। ओके, इट इज वेल टू एंटर 315 से लेकर 320 तक एरिया, अगर वापस आता है, नहीं आता इधर गैप अप ओपन करके चला गया, तो अगर इसका हाइट तोड़ दिया तो आप एंटर करते हो विद स्मॉल क्वांटिटीज। ओके, तो अभी गाइस अभी समझना, कोई लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, सर एग्जैक्ट लाइन को वेट करूं क्या नहीं वेट करूं, विक को लगाऊं क्या बॉडी क्लोजिंग को लगाऊं। सी गाइस, सी बेसिकली क्या होता है, ये हम लाइंस वगैरह ड्रॉ करते हैं ना, सो इट इज नॉट अ लाइन एग्जैक्टली, ये हम इजी वे के लिए लाइन ड्रॉ करते हैं।
बट इट इज अ एरिया ऑफ ऑर्डर्स। ये क्या है, एरिया रहता है, ये कंप्लीट एक पूरा एरिया रहेगा, बैंड रहेगा, वो बैंड 3-4 रुपए का बैंड रहेगा वो। सप्लाई जोन, डिमांड जोन, राइट। डिमांड जोन मतलब क्या, वहां से प्राइस ऊपर जाएगा, सप्लाई जोन मतलब वहां से प्राइस नीचे आएगा। तो ये जोन मतलब एग्जैक्ट कट टू कट 340 रुपीज है तो 340 का नहीं रहता वो, प्रॉब्ली 338 से लेकर 342 का, ये 5 रुपए का बैंड है। क्योंकि क्या है, मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, राइट। थोड़े आप 340 को ऑर्डर रखोगे, कोई 338 को रखेगा, कोई 339 को रखेगा, कोई 342 को रखेगा, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑर्डर रखेंगे, राइट। तो इसको ऑलवेज इट्स अ बैंड ऑफ एरिया। ओके, तो ये था एप्टेक का। हाउ टू लर्न गैप अप और गैप डाउन। अगर ये गैप अप और गैप डाउन एक्चुअली तो ऐसे मतलब हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट अगर आपको थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन के बारे में समझ है, तो मार्केट मतलब कैसे कितना कंसोलिडेट किया है, कितने दिन कंसोलिडेट किया है, उसके ऊपर आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो, एंड कितना डिलीवरी लिया है वो स्टॉक का वगैरह। बट वी नॉट उतना डीप नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि सभी बिगिनर्स हो, तो स्लोली स्लोली समझोगे। ट्रेंड लाइन वही तो, सी गाइस, जो भी हम सेटअप्स ड्रॉ कर रहे हैं, सो भी हम की लेवल्स हो गया, ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो मार्केट ऑलवेज फेवर्स द हायर टाइम फ्रेम। वो 5 मिनट के अंदर भी आप लाइन ड्रॉ करो, अगर 5 मिनट के हिसाब से आप एनालाइज कर रहे हो, तो उसका टारगेट भी 5 मिनट के हिसाब से रहेगा। 10, 15, 20, 30 मिनट के अंदर उसका टारगेट क्लोज होना चाहिए। अगर आप 1 घंटे के हिसाब से ट्रेड ले रहे हो, तो उसका आने वाले 4 से लेकर 8 कैंडल के अंदर उसका ट्रेड क्लोज होना चाहिए। समझ गए? ओके सर, आपने बॉट ट्रेडिंग का कैसे यूज करना है जरा बताइए। बॉट कौन सा, कहाँ पर है सर बॉट ट्रेडिंग, किसका है बॉट ट्रेडिंग? कोई बोल रहे ड्रॉ ट्रेंड लाइन नियर टू 45 डिग्री। आई हैव सीन ट्रेंड लाइंस अप टू 85 डिग्रीज, 80-70 डिग्रीज। तो देर इज नो स्पेशल डिग्री ऑफ, मतलब इतने डिग्री पर ट्रेंड लाइन डालना है करके, ट्रेंड लाइन तो कहीं पर भी फॉर्म कर सकता है। ये मुझे इतना आइडिया नहीं है सर, वो बॉट क्या बात कर रहे हो आप, ठीक है, मैं जानकारी लेकर आपको बता दूंगा। ऑलराइट, अभी यार बैंक निफ्टी के बारे में पूछ रहे हैं ना, चलो बैंक निफ्टी को आएंगे। बैंक निफ्टी क्या है, ये भी एक इंडेक्स है। ओके, बैंक्स का इंडेक्स है। ओके, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे ना गाइस, तो बैंक निफ्टी राइट नाउ एट अ रेसिस्टेंस जोन, मतलब ऑल टाइम हाई के पास था ये इधर, लेकिन आज वापस से उधर से नीचे गिरा है। ठीक है, लेकिन ऐसे भी नहीं गिरा कि नीचे मतलब गिरने वाला है, यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, ये वाले हायर लेवल पर सस्टेन कर रहा है। तो इससे क्या हो सकता है, एक तो अगर ग्लोबल मार्केट्स का कोई इशू नहीं रहा, नॉर्मल मंडे अगर नॉर्मल क्लोज होता है, एंड हम जब हम निफ्टी भी देखेंगे ना, दोनों को कंपेयर करना सीखो गाइस। अभी बैंक निफ्टी क्या है, अभी ऑलमोस्ट क्लोज टू ऑल टाइम हाई के पास, बट निफ्टी क्या है, निफ्टी तो नीचे ही है। लेकिन जब दोनों जब ऑल टाइम हाई क्रॉस करेंगे ना, दोनों ऑल टाइम हाई क्रॉस करेंगे, तो शायद अभी निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए बैंक निफ्टी यहाँ पर हॉल्ट किया है थोड़ा बहुत। अगर निफ्टी भी मतलब ये वाले ब्रेकआउट जोन से ऊपर यहाँ पर थोड़ा ऑल टाइम हाई के पास आ गया ना, तो बैंक निफ्टी तो अभी ये वाला हाई ब्रेक करके चला जाएगा, ऑल टाइम हाई तोड़ देगा वो। ठीक है, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर आएंगे। हाँ, ऑलवेज कम फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम तो लोअर टाइम फ्रेम। ओके, तो यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर एक अच्छा सा मतलब एक ट्रेंड लाइन था, पहली बार ब्रेकआउट दिया, लेकिन रीटेस्ट पर हम एंटर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वापस वही ट्रेंड लाइन का गैप अप हो गया, फिर वापस गैप अप होने के बाद यहाँ पर से उसने सपोर्ट लिया, देन अभी हायर हाई बनाते गया। लेकिन अभी क्या है, उसने इक्वल हाई बनाया है, यहाँ पर देखो, एक्चुअली ये तो हायर हाई है, लेकिन कंपेरेटिवली 1 2 3 ऑलमोस्ट 3 दिन यहाँ पर सस्टेन किया है वो हायर लेवल्स पर। तो अगर गैप डाउन वगैरह ओपन होता है, तो वी कैन सी सम लोअर लेवल्स। तो नहीं भाई, मार्केट ओपन होते ही अच्छा खासा मोमेंटम मिल गया मंडे, तो ये वाला हाई भी तोड़ देगा बैंक निफ्टी। ओके, अभी देखो 15 मिनट्स के अंदर क्या बता रहा है। ओके, सो दीज आर मेजर लेवल्स। सो जब भी आप कोई भी स्क्रिप्ट ट्रेड कर रहे हो ना, कोई बैंक निफ्टी निफ्टी कोई भी स्क्रिप्ट ट्रेड कर रहे हो, तो देर आर सम डिफॉल्ट की लेवल्स।
तो डिफॉल्ट की लेवल्स क्या होते हैं? तो उस मार्केट जब उस पर चार्ट के ऊपर वो उस एरिया के पास आएगा ना, तो वहां पर एक्ट करेगा, कुछ और तरीके से एक्ट करेगा। तो ये डिफॉल्ट की लेवल्स क्या होते हैं, ये मैं आपको अभी टाइप करता हूँ, यहाँ पर देख लेना। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोजिंग, डेज हाई, डेज डेज लो, ओके। एंड मेजर प्राइस एक्शन, मतलब जहां से अगर कुछ ब्रेकडाउन ब्रेकआउट हुआ प्रीवियस कैंडल के अंदर, नहीं तो सॉरी प्रीवियस डे के अंदर, तो ये पूरे ये क्या होते हैं, ये डिफॉल्ट की लेवल से, ये है डिफॉल्ट की लेवल्स। इसका मतलब प्रीवियस डे हाई के पास अगर वापस से मार्केट गया तो वहां से रेसिस्टेंस फेस कर सकता है। प्रीवियस डे लो के पास गया मार्केट, नीचे ऊपर से नीचे टेस्ट कर रहा है तो वहां पर सपोर्ट रहेगा। प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास जा रहा है, अगर नीचे से टेस्ट कर रहा है तो रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, और ऊपर से टेस्ट कर रहा है तो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ओके। तो यहाँ पर देखना 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, राइट। सो प्रीवियस डे हाई यहाँ पर था, तो आज ऐसे अच्छा खासा ओपनिंग दिया हो, लेकिन फिर भी वो सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे गिर के आया, डे लो ब्रेक किया। हाँ, अगर मार्केट, ये भी समझना गाइस, अगर मार्केट ओपन होते ही आधे आधे से लेकर 45 मिनट्स के अंदर, ये बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ओपन होते ही आधे से लेकर 45 मिनट्स के अंदर अगर उसका ऊपर जाकर वापस से उसका डे लो ब्रेक करता है ना, ऐसे ऊपर जाकर ये उसका डे लो ब्रेक करेगा तो मार्केट नीचे ही जाएगा, ठीक है। अगेन प्राइस एक्शन को लगाओ, टारगेट स्टॉप लॉस आप अपने टेक्निकल एनालिसिस से ले सकते हो, लेकिन ये भी एक सेटअप है, आप यूज कर सकते हो। हर बार नहीं मिलेगा ऐसा मौका आपको, कभी कभार मिलेगा, जब मिलेगा अच्छा खासा आप ट्रेल करते जा सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर नितिन सर पूछ रहे हैं थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन, हाउ हाउ कॉल एंड पुट राइटर्स अफेक्ट द मार्केट। सी, पहली बात तो राइटर्स मतलब क्या है, जो लोग स्टॉक को कॉल और पुट दोनों से बेच रहे हैं। तो अगर कोई बंदा ह्यूज क्वांटिटी से कॉल बेच रहा है, मतलब जो मार्केट के अंदर सेलर्स पड़े हैं, मार्केट में भरे पड़े हैं, तो उन्होंने क्या किया, पूरा सेल, मतलब अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर ये वाले लेवल देखेंगे, अगर 41,700 का कॉल ऑप्शन सभी लोग बेच रहे हैं, कॉल बेच रहे हैं, तो उनका मतलब पर्सपेक्टिव क्या है, मार्केट नीचे जाने वाला है, वो मार्केट को नीचे लेके जाने के अंदर वो लोग इंटरेस्टेड है, तो मार्केट ऑटोमेटिकली नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पर का ये सब का कॉल राइट कर रहे हैं, मतलब उनका अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो उनको लॉस होगा। तो मेजर प्लेयर्स हु दे वांट द मार्केट टू कम डाउन, तो लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल ह्यूज क्वांटिटी में कॉल राइट करेंगे, ओके। एंड सेम थिंग पुट पर भी, अगर मेजॉरिटी लोग पुट राइट कर रहे हैं तो मार्केट फिर उधर से ऊपर जाएगा। हाँ, कभी कभार क्या होता है, सैंडविच होता है, ऊपर भी राइट करेंगे नीचे भी राइट करेंगे, उस टाइम पर मार्केट रेंज बाउंड में आ जाएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तब क्या है, ऑप्शन बायर्स पैसे नहीं कमा सकते तब, ओके। ऑलराइट, अभी क्या है, हेडजिंग। हेडजिंग का मतलब क्या है बॉस, तो जब कोई भी आप ट्रेड ले, सी बेसिकली क्या है, ये जब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये पैसे कमाने के लिए इंट्रोड्यूस नहीं करा था मार्केट के अंदर, जिन्होंने भी इंट्रोड्यूस किया है, ये किसके लिए इंट्रोड्यूस किया था, जब यूरोपियन मार्केट एंड फॉरेन मार्केट्स वगैरह थे उसके अंदर, इसे हम लोग ये डेरिवेटिव्स मार्केट को क्यों इंट्रोड्यूस किया था, ताकि उनके जो इक्विटी पोजीशंस है उनको सेव कर सके, उनके जो भी मतलब बड़े बड़े फंड्स हैं, ये रिटेल ट्रेडर्स के लिए इंट्रोड्यूस कोई किसी ने नहीं किया है, ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ये बाद में जाकर वॉल्यूम इसके अंदर भरा भरा पड़ा, क्योंकि इसके अंदर कम पैसे से प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसके लिए रिटेलर ज्यादा ट्रेड करते हैं। बट मेजरली ये फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव ट्रेडिंग वगैरह, ये सिर्फ बड़े लोगों का पोजीशन, यानी कि बड़े बड़े बैंक्स जो भी ट्रेड करते हैं मार्केट के अंदर, लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, उनके पोजीशंस को हेड सेव करने के लिए। अब पोजीशन सेव करने का मतलब क्या है, जब उन्होंने कोई पोजीशन लिया है, बड़े अमाउंट, मतलब ज्यादा अमाउंट से पोजीशन लिया है किसी ऑप्शन, किसी स्टॉक को बाई किया है, तो उसके अगेंस्ट मार्केट का ट्रेंड अगर नीचे चला गया, मतलब बहुत सारे लोग उनके उनसे भी ज्यादा लोग सेल करने चले गए, तो उनका पोजीशन तो ज्यादा लॉस में नहीं होना है ना, तो लॉस को कम करने के लिए ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया था, ओके। ऑल राइट, तो लॉस को कम करने के लिए पोजीशन जो भी लेते हैं, तो हम उसको हेड्ज बोलते हैं। वोलेटिलिटी
क्यों बढ़ता है? अभी क्यों का मतलब क्यों मतलब अगेन मार्केट के अंदर जो भी होता है रीजन नहीं, रीजन से नहीं होता है वो, बट द थिंग इज अगर फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर कोई बड़ा न्यूज आने वाला है तो वोलेटिलिटी बढ़ेगा, अगर कोई बजट आने वाला है तो वोलेटिलिटी बढ़ेगा, अगर क्या रिजल्ट कोई कंपनी का रिजल्ट आने वाला है तो वोलेटिलिटी बढ़ेगा। ओके, क्योंकि उस टाइम पर लोग को समझ में नहीं आता क्या करें, पैनिक हो जाते लोग, तो बाई भी करेंगे सेल भी, कुछ ना कुछ करते रहेंगे ना बहुत सारे लोग, तो उससे वोलेटिलिटी बढ़ता है। हेडजिंग वेंटिलेटर है, प्रॉफिट लॉस दोनों में धक धक होता है। ओके, स्कैल्पिंग, अभी स्कैल्पिंग का मतलब क्या है, आप क्या करोगे मार्केट के अंदर लंबे समय के लिए ये भी एक इंट्राडे टेक्निक है, यहाँ पर लंबे समय के लिए आप मार्केट के अंदर पोजीशन नहीं डालोगे, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मतलब फ्यू मिनट्स आप थोड़े टाइम के लिए एंटर करोगे, छोटा सा प्रॉफिट लेकर वापस बाहर आ जाओगे। लेकिन यहाँ पर स्कैल्पिंग के अंदर क्वांटिटीज बहुत ज्यादा रहता है, तो आपको बहुत ही मतलब केयरफुली ट्रेड करना है। ओके, तो मैं भी स्कैल्पिंग करता हूँ, ऑप्शन बाइंग के अंदर स्कैल्पिंग करता हूँ, मेरे मॉर्निंग ट्रेड्स भी मैं डालता हूँ, मैंने इंस्टाग्राम के अंदर पूरा डालते रहता हूँ, तो मेरा हाईएस्ट प्रोबेबली, हाँ, मेरा फास्टेस्ट ट्रेड जो भी बोल सकते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के अंदर, फास्टेस्ट ट्रेड आई गेस 8 और 9 सेकंड का है मेरा, मतलब 8-9 सेकंड के अंदर एंटर भी किया, प्रॉफिट भी बुक किया और बाहर भी आ गए, तो इसे बोलते हैं स्कैल्पिंग। ओके, एंड स्कैल्पिंग के अंदर उतना रिस्क भी होता है, क्योंकि अगर आप समझ रहे हो वैसे मार्केट नहीं हुआ तो आपको तुरंत बाहर भी निकलना है, वो बहुत सारे लोगों से नहीं होता हो, तुरंत लॉस देख लिया तो बाहर नहीं निकलते, अरे ऊपर आएगा ऊपर आएगा ऊपर आएगा बैठ जाओगे, तो बहुत सारा लॉस हो जाएगा क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा रहता है ना। तो वैसे ही मतलब मेरा फास्टेस्ट ट्रेड था 8 to 9 सेकेंड्स इन बैंक निफ्टी ऑप्शंस। ओके, उसके लिए आपको क्विक भी रहना चाहिए, मतलब मैनुअली भी बहुत क्विक रहना चाहिए आपको जब आप स्कैल्पिंग करते हो तब। ओके, बैंक निफ्टी का सपोर्ट अभी तो दिखा है सर, ये बैंक निफ्टी का ही है ना, ये पीछे जो चार्ट लगा है, अगेन 1 आवर 1 डे टाइम फ्रेम पे जाओ, फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पे आओ, फिर 15 मिनट्स, फिर 30 मिनट, सर 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स पर आओ, मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। हाँ, जब भी आप इंटरनेट ट्रेडिंग कर रहे हो बैंक निफ्टी के अंदर, गो फॉर 5 मिनट्स इटसेल्फ। ओके, जो भी पैटर्न्स आपने सीखा है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन एंड जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, नहीं तो हेकेनाशी पैटर्न्स है, उसके ऊपर ट्रेड करो, अच्छा सा ट्रेड मिल जाएगा। सर देखो भरत सर, अगेन नो ऑफेंस टू योर क्वेश्चन, आप पूछ रहे हो मतलब सर टेक्निकली कॉल राइटर्स कहाँ पर है, वो सब कैसे ढूंढना है, वो तो हम एनएससी के वेबसाइट के अंदर भी मालूम पड़ जाएगा कहाँ पर कॉल राइटिंग और कहाँ पर पुट राइटिंग ज्यादा हो रही है। लेकिन मैं अभी बोल रहा हूँ मेरे मतलब प्रॉब्ली 4-5 साल के मतलब मेरे मार्केट के एक्सपीरियंस के अंदर, मैं एक दिन भी एनएससी का वेबसाइट के अंदर वो जो ओआई डाटा रहता है ना, ओआई डाटा, उसके ऊपर मैं कभी भी ट्रेड नहीं लिया है। मैंने अभी तक कोई भी ऑप्शंस का ट्रेड वो ओआई डाटा के ऊपर नहीं लिया है, क्योंकि जो होना है इंट्राडे के अंदर वो चार्ट आपको दिखा देगा, जो होना है वो आपको चार्ट दिखा देगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, आप लॉस में चले जाओगे, बस आपका एसएल हिट हो जाएगा। ठीक है, तो अननेसेसरी वो बहुत सारे मतलब थिंग्स लेकर दिमाग के अंदर डाल के आपका दिमाग ज्यादा नॉलेज मत लेना, जितना कम नॉलेज है उतना सही है। अगर चाहिए तो एनएससी के अंदर वेबसाइट के ऊपर जाओ, वहां पर ओआई डाटा लिखो, नहीं तो ओआई डाटा एनएससी ऐसे गूगल के अंदर टाइप कर लो, वहां पर मिल जाएगा। वहां पर लाइव 5 मिनट पे एक बार वो रिफ्रेश करता रहेगा, यहाँ पर कॉल रेट्स बढ़ रहे हैं, कहाँ पर शॉर्ट कवरिंग, ये सब अनवाइंडिंग लॉग अनवाइंडिंग जो भी हो रहा है वो मालूम पड़ जाएगा आपको। ठीक है, आपके लिए उसके लिए आपको डाटा नोट डाउन भी करना पड़ेगा, और कहाँ पर कॉल राइटिंग ज्यादा हुआ है, मार्केट कहाँ से कहाँ गया है, और मैक्सिमम पेन कहाँ पर है, वो सब देखना, पीसीआर रेशियो क्या है, ये सब से भी हम ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, वो अलग मेथड ऑफ ट्रेडिंग है, अपना खुद का अलग मेथड ऑफ ट्रेडिंग है, तो इसलिए मैंने बोला ना, अभी तक मैंने एक बार भी वो ओआई डाटा देखा ही नहीं है, जो भी दिख रहा है वो चार्ट के अंदर दिखता है। ओके, इसके ऊपर ही हम ट्रेड करते हैं। ओके, ठीक है, हाउ टू कंट्रोल द इमोशंस एंड साइकोलॉजी। सी सर, फर्स्ट थिंग इज आप जब मार्केट के अंदर हो तो आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए, आप मार्केट के अंदर किस लिए आए हो, कितना पैसा चाह रहे हो मार्केट से, और आप कितना देने के लिए रेडी हो, कितना इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो, कितना समय देने के लिए रेडी हो। ठीक है, तो ये सब क्लियर हो गया, तो आपका मोटिव क्लियर हो गया, तो उसके बाद क्या करना है, आपका टारगेट रहेगा, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो महीने का 10-15% निकाल लोगे, मतलब ऐसे अगर टारगेट है तो वो करो, लेकिन इनिशियली 5-10% का ही टारगेट रखो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो 2 दिन का 1% का टारगेट रखो, 1% ऑफ द कैपिटल। हाँ, यहाँ पर लॉस भी होता है। ठीक है, एंड ऐसे कुछ
रूल्स एंड रेगुलेशंस डालो। अगर आपका कंटिन्यूअस 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो गया तो तीसरा ट्रेड आप नहीं करोगे। वैसे आप अपना खुद को रेस्ट्रिक्शंस डाल सकते हो। ओके। एंड कंटिन्यूअस 2-3 दिन लॉस हो गया तो उस वीक ट्रेड मत करो। नेक्स्ट वीक आ जाओ, फिर वापस आराम से ट्रेड करो। ओके। एंड अगर मान के चलो आपका कैपिटल, ये एक अच्छा सा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, बहुत ही साइकोलॉजी पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। एक और टेक्निक है यहाँ, ये टेक्निक के अंदर क्या है, अगर आपके अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए का अकाउंट है तो आपने पहले दिन क्या किया, 2,000 रुपए प्रॉफिट किया है, तो आप क्या करना, 500 रुपए वहां पर छोड़ो, 1,500 विड्रॉ कर लो अपने अकाउंट पर, उसी दिन विड्रॉ कर लो। जिस दिन ट्रेड किया ना, तो ब्रोकरेज वोकरेज सब छोड़ दो, तो 500 का रुपये छोड़ दो उधर, 1,500 विड्रॉ कर लो। तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट दिन जब आप ट्रेड लोगे ना, तो आपको बैलेंस के अंदर दिखेगा सिर्फ 1 लाख रुपीज। फिर उस दिन ट्रेड करो, फिर प्रॉफिट हो गया तो विड्रॉ कर लो। अगर लॉस हो गया तो नेक्स्ट दिन, हाँ, अगर दो दो बार स्टॉप लॉस हिट हो गए तो ट्रेडिंग छोड़ दो, नेक्स्ट दिन वापस जब आओगे तब लॉस को मतलब इजीली स्लोली रिकवर करो, वही 2-3 ट्रेड लेकर रिकवर करो। इससे क्या हो, अगर आपका पैसा मतलब आप उधर ही रख रहे हो ना, तो क्या होता है, कभी कभार आप क्या करोगे, अरे यार मैंने कल तो प्रॉफिट किया तो आज ज्यादा रिस्क लूंगा, मेरे प्रॉफिट तो भरे पड़े अभी। अगर मान के चलो आपने 2-3 दिन भर के एक 10,000 रुपए का प्रॉफिट कर लिया, तो आप जब एक और बार ट्रेड लोगे तब आप क्या सोचोगे, मेरे पास ऑलरेडी 10,000 रुपए भरे पड़े हैं तो मैं ज्यादा रिस्क लूंगा करके वो 10,000 का भी आप रिस्क ले लोगे। लेकिन अगर वो 10,000 आपके अकाउंट में आ गए तो आप क्या, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर तो 1 लाख ही दिखाएगा ना, तो ज्यादा अननेसेसरी रिस्क नहीं लोगे आप। हाँ, जब आप स्कैल्पिंग ट्रेड कर रहे हो तो ट्रेड का टाइम कितना रखना है, रखो यार, मतलब 1 मिनट से लेकर 3 मिनट तक, कोई भी बैंक निफ्टी के अंदर बात कर रहा हूँ, 1 मिनट से लेकर 3 मिनट का रख सकते हो। मैं पर्सनली 3 मिनट का रखता हूँ। ओके, क्योंकि 1 मिनट तक जाने के लिए बहुत ही मतलब परफेक्शन का होना जरूरी है। ठीक है, तो मैं 3 मिनट तक अभी अभी के लिए 3 मिनट का करता हूँ मैं। ठीक है, मैं कौन सा इंडिकेटर यूज करता हूँ, मेजरली मैं मूविंग एवरेजेस यूज करता हूँ अलग अलग टाइम पीरियड के, एंड वीआईपी इंट्राडे के लिए यूज करता हूँ, एंड ऑल्सो ये वाला अपना पिवट पॉइंट्स वो भी यूज करता हूँ। ओके, एंड कभी कभार एडीएक्स देख लेता हूँ। ओके, ऑलराइट। ओके, जब आप एनालाइज कर रहे हो, सी जब दोनों सी जब भी आप कोई भी स्टॉक कोई भी इंडेक्स को एनालाइज कर रहे हो ना, यहाँ पर आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है। इसलिए मैंने बोला जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस डाल रहे हो तो एक एक दिन से आओ, तो जब आप बड़े टाइम फ्रेम से आओगे तो पूरा आपको वो हिस्ट्री मालूम पड़ जाएगा, मार्केट क्या कर रहा है, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर क्या कर रहा है, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर रिट्रेसमेंट कर रहा है क्या, ये डाउन ट्रेंड चालू है। ठीक है, तो एनालाइज तो दोनों में करो, लेकिन ट्रेड जब लोगे इंट्राडे के लिए लोगे तो 5 मिनट के अंदर ले लो। ओके। देखो यार चेतन, ये तो सब ये क्या पूछ रहे हैं चेतन सर, क्या बोल रहे हैं, लाइक जब मार्केट आपने बाई किया, मार्केट नीचे जाएगा तो आपने सेल कर दिया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर आपको लगता है मैंने क्यों सेल किया है, राइट। तो ये तो होता है सबसे, सबने फेस किया है, मैंने भी फेस किया इनिशियली, बट इट्स एन पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेडिंग। तो आपको यू शुड लिव विद इट, बट हाँ, आपके जो पर्सनल रूल्स है ना वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होना जरूरी है मार्केट के अंदर। लाइक आप ट्रेड लोगे तो सिर्फ 2 से 3 ट्रेड उतना ही लोगे, आपका दिन का रिस्क कोटा इतना ही होगा। वो भले ही आपका एसएल हिट होने के बाद वहां कहीं भी जाने दो मार्केट हो, चिंता मत करो, उसके ऊपर रिग्रेट मत करो। अगर आप रिग्रेट करोगे तो फिर आपको फिर से वो टेम्प्ट करेगा कि आप कोई ना कोई ट्रेड ले लो करके। इसीलिए रिग्रेट मत करो, छोड़ दो उसे, हाँ चलो हो, एक बार हो गया, 2 बार हो, चलो छोड़ दो। ओके, तो उसको क्या करना, आपको पर्सनल जो भी रूल्स है, स्टॉप लॉस टारगेट स्टिक रहना है, और टेक्निकली थोड़ा साउंड रहना है, क्योंकि कभी कभी क्या करता है, स्टॉप लॉस वहां पर नहीं रहता टेक्निकल, लेकिन फिर भी लोग वहां पर लगा देते हैं। सो टेक्निकली कहाँ पर स्टॉप लॉस लगता है वहां पर ही लगाओ और लगाओ। ओके, what is meant by RSI, relative strength index, that is an oscillator which is plotted on the chart in order to know the strength of the market momentum। जो भी मार्केट का मोमेंटम है उसका स्ट्रेंथ जानने के लिए हम लोग RSI का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन रहते हैं। ठीक है, तो कोई लोग 60 के ओवरबॉट डालते हैं, कोई लोग 70 के ऊपर ओवरबॉट जोन लगाते हैं। ओवरबॉट जोन के अंदर इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट नीचे गिरेगा, इट्स जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये था मतलब आज का सेशन। अगेन वी हैव कल का सेशन आल्सो इज देयर। तो कल हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बहुत और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, और थोड़े 2-3 स्ट्रैटेजीज में आपको बताऊंगा, टेक्निकल स्ट्रैटेजीज बताऊंगा। एंड कल थोड़ा माइंडसेट के बारे में भी ज्यादा डिस्कस करेंगे।
यस, ग्रुप का लिंक देना है, राइट, ग्रुप का लिंक। अगर यार, अगर किसी के पास है तो ग्रुप का लिंक डाल दो, नहीं तो मैं भी डाल दूंगा अभी। 1 सेकंड। शायद किसी ने डाल दिया है ग्रुप का। ओके, मैं भी डाल रहा हूँ। ओके, यस गाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस टुडेज सेशन आल्सो। ओके, थैंक यू सो मच। यस, ओके, ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन आल्सो। सो होपफुली कल भी आप लोग ज्वाइन होंगे, एंड कल थोड़ा बहुत हम टेक्निकल के बारे में बात करेंगे, थोड़े सेटअप्स बात करेंगे, एंड थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजीज बता दूंगा, एक दो स्ट्रेटेजी बताऊंगा। एंड मार्केट के अंदर गए, सो जो भी स्ट्रेटेजीज, बहुत सारे स्ट्रेटेजीज तो भरे पड़े मार्केट के अंदर, देयर आर प्लेंटी ऑफ स्ट्रेटेजीज, बट इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको कौन सा स्ट्रेटेजी लेना है और उसके ऊपर ट्रेड करना है, ठीक है। एंड जो भी स्ट्रेटेजी बोलूंगा उसको आप एटलीस्ट 100 ट्रेड्स, मतलब उसके ऊपर 100 ट्रेड्स ले लो, नहीं तो 3-4 महीने उसके ऊपर काम करो। बैक टेस्टिंग मत करना, फ्रंट टेस्टिंग करना। ओके, ऑल राइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। एंड कल का सेशन है, कल सैटरडे रहेगा, तो प्रॉब्ली थोड़े लोग ऑफ भी लेंगे, मतलब ऑफ ले सकते हैं, लेकिन फिर भी यस, यस आई विल। ओके, आई कांट रिमूव जो भी ग्रुप के अंदर रिप्लाई ओनली एडमिन है, दैट इज फॉर सम रीजन, बिकॉज थोड़ी लोग क्या है, कुछ ना कुछ प्रमोटिंग मैसेज, अभी देखो यहाँ पर जूम सेशन के अंदर कोई कुछ प्रमोट कर रहे थे ये वगैरह करके, लाइक अननेसेसरी टॉक्स, अननेसेसरी लूज टॉक्स करते हैं। तो इसलिए अगर आपको कुछ डाउट है तो डायरेक्टली मुझे आप लोग मैसेज करना व्हाट्सएप के अंदर, सर ट्रेडिंग के रिलेटेड ये डाउट है करके। ओके, कैन, ओके, वुल्फ कॉल पूछ रहे हैं, सर कैन यू शेयर योर स्ट्रेटेजी एंड सेटअप्स? Sure, I will do it tomorrow. Few of the strategies I will do. Okay, not all, because everything has a cost. Nothing joking. I'll just share it because see guys, जो भी मैं setup use करता हूँ, it's completely simple यार. I try to keep my setups very simple. Concept same रहेगा, but as I told you, trading is a game of mindset. मेरा मतलब mental, क्या बोलते, मेंटल कंट्रोल बहुत ज्यादा है। ट्रेडिंग के अंदर भी हो गया, कहीं भी हो गया, ठीक है। अगर मैंने मतलब मैंने ठान लिया है तो मैं सिर्फ दो दो ट्रेड लूंगा, तो दो ही ट्रेड लूंगा। अगर मेरा दिन का रिस्क इतना, मेरा दिन का रिस्क का कोटा 10-15 हजार है, तो अगर 10-15 हजार लॉस में जाता है तो मैं निकल लूंगा मार्केट से। कितना मतलब क्या बोलते हैं उसे, कितना भी अच्छा मेरे सामने कोई भी सेटअप हो, तो मैं लूंगा नहीं उसे। तो यही मेन है, लाइक मेरा दिन का कोटा क्या है, 10-15 हजार है लॉस का। लॉस का बोल रहा हूँ मैं, तो 10-15 हजार लॉस का है, तो प्रॉब्लम प्रॉफिट का तो उससे ज्यादा ही होगा ना, तो आप लोग समझ जाओगे। तो पहले लॉस के बारे में सोचो, अगर इतना हो गया तो छोड़ दो मार्केट को, कल आकर फिर से वापस से ट्रेड करना। ओके, यस, मेंटल टेक्निक, माइंडसेट का भी क्लास कल ही ले लेंगे। ओके, पहले ही कैसे मालूम पड़ता है कि मार्केट नीचे जाएगा, अगेन डिपेंड्स ऑन एनालिसिस, राइट। एंड सी गाइस, सी ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी गेम। ओके, तो यहाँ पर 100% कुछ श्योर नहीं रहता। अगर कोई बोल रहा है 100% नीचे जाएगा, तो वो ही जस्ट ब्लफिंग, और वो झूठ बोल रहा है बस, ठीक है। इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अभी आप मुझे पूछो कि सर मुझे बताना ये टीसीएस क्या होगा, बैंक निफ्टी क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया, मैं कुछ श्योरली नहीं बताया, मैं सिर्फ आपको प्रोबेबिलिटी दिया। अगर ऊपर जाएगा तो मेरे तरफ, मेरा मेरा प्लान ये है, अगर नीचे जाएगा तो मेरा प्लान ये है। कभी भी मार्केट के अंदर अपना प्लान मार्केट के ऊपर मत डालना, और कभी भी मतलब स्टबन नहीं बनना मार्केट के अंदर। मार्केट ऐसा ही होगा, मार्केट ऐसा ही होगा, क्या मतलब आपके मतलब कोई रिलेटिव चला रहे क्या मार्केट? नहीं ना, मार्केट तो कोई और, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े फिशेस, बड़े बड़े शार्क्स, बड़े बड़े बिग वेल्स चला रहे हैं मार्केट, राइट।
एंड मैंने जहाँ से मार्केट सीखा है तो थोड़े मतलब उसमें से ब्लू वेल मतलब बड़े बड़े वेल्स भी है जिन्होंने मुझे थोड़ा बहुत मार्केट का फंडामेंटल सिखाया है, टेक्निकल्स नहीं फंडामेंटल सिखाया है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर देम एक्चुअली। ओके। ऑलराइट गाइस, तो ओके इफ यू ओके मैं मेरा नंबर भी शेयर कर देता हूँ। ओके। बट हाँ, ट्रेड लेने के लिए कौन सा कॉल चाहिए इसके लिए कॉल मत करना। अगर कुछ डाउट है, एक्चुअल में कुछ डाउट है तो करना। बेसिकली तो मतलब मार्केट टाइम के अंदर किसी को कॉल पिक नहीं करता, अननोन नंबर्स का कॉल पिक नहीं करता बिकॉज आई विल बी बिजी इन द मार्केट। बट हाँ, कुछ डाउट है, आप कोई कॉन्सेप्ट जानना चाह रहे हो तो जो भी डाउट है चार्ट का स्क्रीनशॉट देना, फिर आपका नाम डालना और व्हाट्सएप कर देना, फिर मैं आपको वापस रिवर्ट कर दूंगा, ठीक है। हाँ कल, हाँ एक्चुअली क्या है, मेरा सेशन का लास्ट दिन कल है। एंड उसके बाद अगेन नेक्स्ट महीने अभी क्या नवंबर जब स्टार्ट हो जाएगा, अगेन नवंबर फर्स्ट मंडे से फिर सेशन रहेगा। वो किसी और ट्रेनर का रहेगा। वहां पर बेसिक्स ऑफ मार्केट समझाया जाएगा, मतलब इक्विटी क्या है, ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग क्यों करना है, इक्विटी और फ्यूचर्स के बारे में डिफरेंस समझाया जाएगा, ठीक है। एंड वापस अगेन अगेन मेरा सेशन जब रहेगा और नवंबर के एंड में मेरा एक और सेशन रहेगा ऑप्शंस का रहेगा। ओके। ओके। सो सचिन सर बोल रहे हैं लाइक 2 to 3% इज वेरी लेस। आई डोंट नो आपका मतलब ये वेरी लेस कैसे है, क्योंकि अगर आप 2 to 3% ऑफ योर कैपिटल आई एम सेइंग, ओके। सो अगर आप मान के चलो आप आपका 1 लाख का कैपिटल है, तो उसके अंदर आपका लॉस का कैपेसिटी कितना है, प्रॉब्लम मैंने तो बहुत ही ज्यादा बोल दिया। ऐसे देखे तो एक ट्रेड के ऊपर बोला मैंने, लेकिन यूजुअली जब आप ट्रेड करोगे एज ए बिगिनर्स, आपका दिन का कोटा ही मतलब दिन का क्या बोलते हैं लॉस का कोटा ही प्रॉब्लली 2 to 3% होना चाहिए। यानी कि पूरे दिन के अंदर आप जितने भी ट्रेड लो, अगर लॉस होगा तो सिर्फ 2 से 3 हजार का ही लॉस होना है। तो उसके अंदर आप एक ट्रेड ले सकते हो, 2 ट्रेड लोगे, 3 ट्रेड लोगे, कितना भी ले लो, लेकिन लॉस उतना ही होना है, ठीक है। तो मान के चलो आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेडिंग कितना है। अभी आप आपसे मैं पूछूंगा आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेड्स कितना है, तो आपको मालूम नहीं रहेगा क्योंकि आपने कभी प्रैक्टिस नहीं किया। अभी आप मुझसे पूछोगे मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेड्स कितना है करके, मैं एक दिन में 4 से 5 ट्रेड लेता हूँ। जनरली 4 से 5 लेता हूँ, कभी कभी 2 से 3 लेता हूँ, लेकिन 5 से ज्यादा तो कभी नहीं लेता हूँ। अभी मेरा रिस्क वहां पर सेट हुआ है, ओके। अभी मेरा रिस्क क्या है, 10 से 15 हजार रुपए रिस्क है दिन का। तो मैं डिवाइड करूँ, 15 हजार डिवाइडेड बाय 5 करूंगा, तो एक रिस्क एक ट्रेड के अंदर कितना 3 हजार का रिस्क हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मैं एनालाइज करता हूँ। अगर अगर आप लोग भी करना चाह रहे हो तो हाँ, अभी मान के चलो 1 लाख कैपिटल है आपका, तो 3 हजार का रिस्क ले रहे हो, तो एक ट्रेड के अंदर तीन आपका आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेड कितना है, 3 है। दिन में आप एवरेजली 3 ट्रेड करते हो, तो एक ट्रेड के अंदर सिर्फ 1 हजार का रिस्क लो। अभी 1 हजार का रिस्क लो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टॉप लॉस को ऊपर ले आओ, नो, स्टॉप लॉस तो टेक्निकली रहेगा उधर ही, लेकिन आपका क्वांटिटी पर चेंज करो। आप अगर इक्विटी इंट्राडे के अंदर अगर आप 100 क्वांटिटी ले रहे हो, तो 1000 रुपए लॉस होने के लिए कितना जाना चाहिए, 10 रुपए वो इक्विटी स्टॉक नीचे जाना चाहिए, तब जाके आपका 1000 रुपए नुकसान होगा, राइट। सो इस तरीके से कल मैं बता दूंगा कैसे क्वांटिटीज भी कैसे सेट करना है करके। तो इसीलिए मैंने बोला एज अ बिगिनर आप थोड़ा इक्विटी के अंदर ज्यादा फोकस करो, और आपको एक्सपीरियंस है तो ऑप्शंस के अंदर, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर क्या होता है, अभी देखो बैंक निफ्टी का कोई भी हम ऑप्शन लेंगे तो मिनिमम 50 पॉइंट, तो 50 से 30 पॉइंट तो उसका स्टॉप लॉस ही रहेगा। अगर एक लॉट भी आप ले रहे हो 50 पॉइंट के अंदर, तो 1250 तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, राइट। अगर 30 रुपए का स्टॉप लॉस है तो प्रॉब्ली 750 का तो लॉस ही हो रहा है वहां पर 1 लाख के कैपिटल के ऊपर, ओके। ऑल राइट। ओके गाइस, सो ग्रुप कैसे ज्वाइन करोगे आप लोग, अगेन मैंने लिंक भेजा है, वहां पर ही ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अगेन एक और बार लिंक भेजा हूँ, ठीक है, वहां पर ज्वाइन करना। अगेन ग्रुप के अंदर संडे मंडे से मैं थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट डालूंगा। अगर कुछ डाउट है तो वहां पर ही मुझे मैसेज कर लेना, मतलब पर्सनल मैसेज कर लेना, ओके। ऑल राइट गाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। तो आज भी हम लोग ऑलमोस्ट 200 के करीब लोग जुड़े थे। एंड या कल भी ज्वाइन होना, देन कल थोड़े बहुत सेटअप्स डिस्कस करेंगे, ऑप्शंस के अंदर भी डिस्कस करेंगे। मैंने मोबाइल नंबर शेयर कर दिया है सर, तो प्लीज काइंडली
ऊपर देख लो, मैंने ऊपर शेयर कर लिया है। ओके, यस, ये देखो उल्फ कॉल। सर ने आपका नाम डाल दो यार, उल्फ कॉल क्या होता है ये उल्फ कॉल? ओके, when your setups form or when setup break out down, yes, correct है, great. All right guys, so thank you so much for attending the session. All right then, thank you, bye. Recording stopped.
Recording in progress.